अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। कभी कभी तुमने महसूस किया है कि तुम हर बार दूसरों की मदद करते हो, मगर जब तुम्हें सहारा चाहिए होता है तो कोई तुम्हारे पास नहीं होता। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम क्यों इतने मजबूत हो गए हो, हालांकि तुम अंदर से कभी कमजोर हुआ करते थे। कैप्रिकॉन, ये इत्तेफाक नहीं, ये कायनात की तरतीब थी। और नवंबर 2025 वो महीना है जब कायनात तुम्हें इन तमाम सवालों के जवाबात देने वाली है। तुम्हारे सब्र, तुम्हारी कुर्बानी और तुम्हारे ईमान का समर यानी कि फल। ये वीडियो उन तमाम कैप्रिकॉन लोगों के लिए है जो थक गए हैं मगर रुके नहीं, और जिन्होंने हर शिकस्त के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा किया। ये महीना तुम्हारे लिए हिडन डोर्स खोलने जा रहा है, ऐसे दरवाजे जिनके पीछे तुम्हारी किस्मत तुम्हारे इंतजार कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिटरी पोजीशंस की। नवंबर के आगाज में ज़ुहल यानी कि सैटर्न, जो तुम्हारे हाकिम सितारे बुर्ज हौत पाइसिस के वस्त में है, ये तुम्हारे तीसरे खाने में यानी कि कम्युनिकेशन, थॉट्स एंड डिसीजंस पर असरअंदाज होने जा रहा है। यानी इस महीने तुम्हारी सोच तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगी। कायनात चाहती है कि तुम खामोशी से फैसले करो, जल्दबाजी से हरगिज नहीं। मुश्तरी यानी कि जुपिटर बुर्ज जोजा में है, और ये तुम्हारे काम, रिश्तों और माली हालात में खुशगवार तब्दीलियां ला रहा है। जहां पहले तुम्हें लगता था कि सब कुछ रुक गया है, अब वही चीजें तेजी से आगे बढ़ने लगेंगी। ज़ारा यानी कि वीनस तुम्हारे करियर के घर में है, यानी कि 10th हाउस में दाखिल हो रही है। ये मकाम तुम्हारी इज्जत, शोहरत और शनाख्त को बढ़ाने वाली है। अगर तुम अपने फील्ड में खुद को साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो तो अब कायनात तुम्हारे लिए रुका हुआ रास्ता साफ कर रही है। चांद यानी कि मून के मरहले खास अहमियत रखते हैं। 8 नवंबर का न्यू मून तुम्हारे लिए नई शुरुआत का इशारा है, और 23 नवंबर का फुल मून तुम्हारे वो चीज दिखाएगा जो जिसे तुम समझ रहे थे कि हमेशा के लिए खो चुके हो। ये फुल मून एक पुराने बाब का एख्ताम और नए बाब का आगाज होगा। अब बात करते हैं जी हिडन सीक्रेट्स, वो राज जो तुम्हारे अंदर हैं। कैप्रिकॉन वालों, तो अब तैयार हो जाओ। कैप्रिकॉन, तुम एक जमीन से जुड़े हुए बुर्ज हो। तुम्हारी खामोशी के पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। लोग समझते हैं कि, मगर हकीकत में तुम सबसे ज्यादा गहरे महसूस करने वाले हो। नवंबर 2025 में तुम्हारे ये गहराई तुम्हारे लिए ताकत बनने वाली है। सितारे कहते हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी में दो किस्मत के राज खुलने वाले हैं। इनर सीक्रेट्स, अंदर के राज की बात करें तो वो एहसास जिन्हें तुमने बरसों दबा रखा था अब सामने आएंगे। तुम्हें समझ आएगा कि जिन जख्मों को तुम कमजोरी समझते थे वो दरअसल तुम्हारी हिम्मत की निशानी थी। तुम्हारे अंदर एक ओल्ड सॉल एनर्जी जागने वाली है जो तुम्हें अपने माजी को समझने और माफ करने की ताकत देगी। अब कॉस्मिक सीक्रेट्स की बात करें, कायनाती राज की, तो तुम्हें कुछ ख्वाब आएंगे जो आम नहीं होंगे। ये वो ख्वाब होंगे जिनमें कायनात तुम्हें पैगाम देगी। मुमकिन है किसी ख्वाब में कोई चेहरा, कोई जगह या कोई निशान बार बार नजर आए। इस पर ध्यान दो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी के अगले फैसले का इशारा होगा। हिडन ब्लेसिंग्स की बात करते हैं अब, छुपी हुई बरकतें। कभी कभी किस्मत तुम्हें वो नहीं देती जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देती है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर पाते। और कैप्रिकॉन, नवंबर तुम्हारे लिए वही महीना है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हिडन ब्लेसिंग ये है कि अब तुम्हारे दुश्मन खुद अपने अमल से बेनकाब होंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे अब वही तुम्हारे कामयाबी की गवाही देंगे। ये डिवाइन जस्टिस का वक्त है जहां तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अमल खुद बोलेंगे। दूसरी ब्लेसिंग तुम्हारी सेहत और जहनी सुकून की वापसी। ज़ोल के असर से तुम में एक नई तवानाई आएगी। अगर तुम पिछले महीने में थके हुए, उकताए हुए या बेमकसद महसूस कर रहे थे तो अब तुम्हारे दिल दोबारा जिंदगी की तरफ मुतवज्जा होगा।
तीसरी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ। किसी पुराने मंसूबे, प्रॉपर्टी या बिजनेस से अचानक फायदा हो सकता है और ये वक्त है जब कायनात तुम्हें डिले रिवॉर्ड दे रही है, यानी वो कामयाबी जिसके लिए तुमने पिछले 2 साल मेहनत की थी, अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। चौथी ब्लेसिंग, ट्रुथ कंपेनियनशिप। किसी ऐसे शख्स की वापसी जो तुम्हारे लिए वाकई मुखलिस था। मुमकिन है वो शख्स तुम्हारे माजी से हो या कोई नया चेहरा जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर सिमत में बदल दे। ये ताल्लुक सिर्फ रोमानवी नहीं होगा, ये रूह की गहराइयों को छूने वाला हो रिश्ता होगा। अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप यानी कि मोहब्बत और रिश्ते। नवंबर तुम्हारे दिल के दरवाजे दोबारा खोलने जा रहा है। जो कैप्रिकॉर्न पिछले महीनों में किसी रिश्ते के एहतमाम से गुजरे, इनके लिए ये वक्त इमोशनल रिन्यूअल का है। पहला हफ्ता खामोश एहसासात का। कोई शख्स तुम्हें दिल ही दिल में याद कर रहा है, लेकिन शायद वो अभी सामने आने से झिझक रहा है। कायनात तुम्हें ये बता रही है कि एहसास एक तरफा नहीं। दूसरा हफ्ता मौसलात का। किसी पुरानी गलतफहमी का हल निकल सकता है। अगर तुम सच्चाई से बात करोगे तो रिश्ता दोबारा जुड़ जाएगा। तीसरा हफ्ता मोहब्बत में नरमी और माफ़ी का। किसी नए शख्स से मुलाकात मुमकिन है, ख़ासतौर पर 18 से 22 नवंबर के दरमियान। ये वो रिश्ता होगा जो तुम्हें अंदर से सुकून देगा, ना कि उलझन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चौथे हफ्ते की बात करें तो चौथा हफ्ता वादों और फैसलों का। किसी ताल्लुक में अगला कदम उठाया जा सकता है, शादी या किसी मजबूत बंधन की शक्ल में। याद रखो कैप्रिकॉर्न, ये तभी मुमकिन होगा जब तुम अपने दिल के पुराने बोझ को छोड़ दोगे। अब बात करते हैं करियर एंड फाइनेंस यानी कि काम और दौलत की। कैप्रिकॉर्न के लिए ये हिस्सा सबसे ताकतवर है। तुम वो बुर्ज हो जो किस्मत पर नहीं, मेहनत पर यकीन रखते हो, और अब तुम्हारी मेहनत अपने अरूज पर है। पहला हफ्ता जो होगा वो प्लानिंग का। तुम्हारे जहन में कोई नए आइडियाज आएंगे जो मुस्तकबिल बदल सकते हैं। अगर तुम बिजनेस करते हो तो ये नया प्लान तुम्हें कामयाबी की तरफ नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। दूसरा हफ्ता टीम वर्क। तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम्हें सुनने लगेंगे। कुछ अरसे बाद पहली बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे ख्यालात को अहमियत दी जा रही है। तीसरा हफ्ता पहचान का। सीनियर्स या बॉस तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे। मुमकिन है कोई नया प्रोजेक्ट या तरक्की की खबर मिले। चौथा हफ्ता यानी कि रिवार्ड। ये वो वक्त है जब तुम देखोगे कि सब्र वाकई कामयाबी बन गया है। अगर तुमने किसी इम्तिहान या इंटरव्यू या मौका के लिए मेहनत की थी तो नतीजा तुम्हारे हक में आएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो रूहानी यानी कि रूहानी बेदारी की, तो कैप्रिकॉर्न तुमने दुनियावी चीज़ों के लिए बहुत जद्दोजहद की है, लेकिन अब वक्त है अपने अंदर झांकने का। ये महीना तुम्हारे इनर पीस का आगाज है। कायनात तुम्हें याद दिला रही है कि तुम सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी हो। जब तुम अपनी रूह की आवाज़ सुनोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो कुछ हुआ वो सब तुम्हें बेहतर बनाने के लिए था। 23 नवंबर के फुल मून के वक्त कुछ कैप्रिकॉर्न लोगों को किसी ख्वाब या इशारे के जरिए कोई रूहानी बेदारी हासिल होगी। ये वो लम्हा होगा जब तुम्हारे आंसू इबादत में बदल जाएंगे। कैप्रिकॉर्न, तुम वो पहाड़ हो जो तूफान में भी अपनी जगह कायम रखता है। तुम गिरते नहीं, तुम बढ़ते हो। तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई ताकत है जो तुम्हें खुदा के करीब ले जा रही है। नवंबर 2025 वो महीना है जब तुम्हें अपनी जिंदगी के मकसद पहली झलक मिलेगी। मकसद में जब तुम समझोगे हर दुख, हर ठोकर असल में तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रही है, तो सर उठाओ, क्योंकि तुम्हारे वक्त का सूरज तुलू होने वाला है। अभी बस आगाज है। और अब हम बात करने वाले हैं वो राज हकीकत में कैसे बदलेंगे, जिसे तुम हिडन ब्लेसिंग तुम्हारे सामने
ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि आप लोग अपनी खामोश ताकत को पहचानिए और इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है। कैप्रिकॉर्न, नवंबर के आखिरी 15 दिन यानी कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन विंडो है, यानी वो वक्त जब किस्मत तुम्हें आजमा कर अब नवाजने जा रही है। नवंबर 23, फुल मून एनर्जी। 23 नवंबर का चांद तुम्हारे लिए सबसे ताकतवर लम्हा है। ये क्रैमिक क्लींजिंग मून है, यानी वो लम्हा जब पुराने चक्कर ख़त्म होते हैं और नई रूहानी तवानाई जन्म लेती है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे दिल में बोझ उतर रहा है, जैसे किसी ने तुम्हें कंधों से एक गैर मरई वज़न हटा दिया हो। ये चांद तुम्हारे छठे खाने पर असर डाल रहा है, जहाँ सेल्फ डिसिप्लिन और डेली पर्पस के सितारे मौजूद हैं। यानी अब तुम अपने अंदर नई नज़्म व ज़ब्त, नई आदतें और नई सोच पैदा करोगे कि तुम हर सुबह ये सोच कर उठो कि मैं आज वो बनूंगा जो मैं हमेशा बनना चाहता था। अब हिडन सीक्रेट्स रिवील्स की बात करते हैं। राज खुलने का वक्त। नवंबर के तीसरे हफ्ते के बाद कुछ ऐसे इंकशाफात होंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। मुमकिन है कि कोई शख्स जिस पर तुम्हें कभी यकीन नहीं था अब तुम्हें सामने आकर अपनी असलियत जाहिर करे। ये वक्त तुम्हें सिखाएगा कि खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। कैप्रिकॉर्न, तुम अक्सर अपनी बातों से ज्यादा अपने अमल से पहचाने जाते हो और यही तुम्हारा असल राज है। तुम्हें पता चलेगा कि कायनात तुम्हारे इर्द गिर्द के झूठे लोगों को खुद ब खुद दूर कर रही थी। नवंबर का आखिरी हिस्सा उन्हें एक्सपोज करने वाला है और यही तुम्हारी हिडन ब्लेसिंग है, तुम्हारी जिंदगी से सफाई, ताकि तुम्हें नया मकाम मिल सके। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करें तो यानी कि रूहानी बेदारी की गहराई की बात करें तो कभी तुमने महसूस किया कि तुम अकेले हो मगर पुरसुकून। ये कोई आम एहसास नहीं, ये रूहानी तरक्की की निशानी है। 26 से 30 नवंबर के दरमियान कैप्रिकॉर्न वालों को बार बार आने वाले इशारे नजर आ सकते हैं, जैसे 11:11, 222 या किसी खास लफ्ज या चेहरे का बार बार दिखाई देना। ये कायनात तुम से बात कर रही है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारी रूह खुदा के करीब जा रही है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा दिल अब खौफ से खाली हो रहा है। जहाँ पहले तुम्हें सब कुछ बोझ लगता था अब तुम्हें वही चीज़ें सबक लगने लगेंगी। ये तुम्हारी रूहानी रीजनरेशन है। अब बात करें लव, इमोशनल हीलिंग, मोहब्बत और जज्बाती शिफा। अब आते हैं दिल के उस हिस्से पर जो सबसे नरम होता है। नवंबर के आखिरी 2 हफ्ते तुम्हारे लिए इमोशनल हीलिंग के हैं। कैप्रिकॉर्न, तुमने पिछले महीनों में मोहब्बत के नाम पर बहुत बर्दाश्त किया, अब वो जख्म भरने लगे हैं। चांद और ज़ारा की पोजीशन तुम्हें ये मौका दे रही है कि तुम माजी के तलखियों को छोड़कर इनर पीस को गले लगाओ। अगर तुम सिंगल हो तो 24 से 28 नवंबर के दरमियान ख़ास मुलाकात के इम्कानात हैं। ये मुलाकात आम नहीं होगी, ये सोल लेवल कनेक्शन होगी। किसी ऐसी रूह से मुलाकात तुम्हें मुकम्मल कर दे। अगर तुम पहले से ही किसी रिश्ते में हो तो ये वक्त रिश्ते को गहरा करने का है। तुम्हें एहसास होगा कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि समझ और कुर्बानी में छुपी है। कुछ कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए ये पुराना रिश्ता अचानक लौट सकता है, लेकिन कायनात कहती है अब फैसला जज्बात से नहीं, शऊर से करो। अगर वो शख्स बदल गया है तो मौका दो, वरना आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं करियर, मनी एंड डेस्टिनी। करियर, दौलत और मुकद्दर। नवंबर का आखिरी हिस्सा तुम्हारे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब वो वक्त आया है जब तुम्हारी मेहनत का नतीजा दुनिया देखेगी। कैप्रिकॉर्न के लिए 27 नवंबर के बाद ज़ारा, वीनस और मरीख मार्स के ज़बरदस्त ताविये में बताते हैं, जो सक्सेस अलिग्नमेंट कहलाते हैं, यानी जब किस्मत और अमल एक साथ मिलते हैं। ये वो वक्त होगा जब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे, तुम्हें किसी अहम शख्सियत से सपोर्ट मिलेगी, तुम्हारा नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा। और अगर तुम नौकरी
कर रहे हो तो तरक्की या नई पोजीशन की खुशखबरी मुमकिन है। अगर बिजनेस करते हो तो 25 से 30 नवंबर के दरमियान कोई बड़ा ऑर्डर या इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये वो वक्त है जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे लिए जो रास्ते बंद थे वो दरअसल तुम्हारी हिफाजत के लिए किए गए थे। माली तौर पर ये वक्त ग्रोथ और स्टेबिलिटी का वक्त है। तुम्हारे खर्चे काबू में आएंगे और आमदनी ऑब्वियसली बढ़ेगी। किसी दौलत या पुराने पार्टनर से माली मदद भी मिल सकती है। अब बात करते हैं द हिडन पावर विद इन, अंदर की पोशीदा ताकत। तुम्हारी सबसे यानी कि कैप्रिकॉर्न, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा सब्र है। किसी ने तुमसे ये छीनने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तुम अब वो शख्स नहीं जो माजी में था, अब तुम अपनी रूह से जीते हो। नवंबर तुम्हें, कैप्रिकॉर्न वालों, नवंबर तुम्हें अहम सबक सिखाता है। हर चीज़ तुम्हारे खिलाफ नहीं, कुछ तुम्हारे हक में छुपी होती है। जब लोग तुम्हें छोड़ कर गए, कायनात ने तुम्हें खुद के करीब कर दिया। जब तुम्हारे ख्वाब टूटे, कायनात ने तुम्हें बेहतर ख्वाब दिखाए। और जब तुमने खामोशी इख्तियार कर ली तो कायनात तुम्हारे लिए शोर मचाने लगी है। कैप्रिकॉर्न, डेस्टिनी गेट, मुकद्दर का दरवाज़ा। अब बात करते हैं नवंबर 2025 का आखिरी हफ्ता डेस्टिनी पोर्टल खोल रहा है। इस दौरान जो फैसले तुम करोगे वो अगले 6 महीने की बुनियाद रखेंगे। चाहे वो करियर हो या रिश्ता हो या ज़िंदगी का मकसद, तुम्हें अंदर से एक पुल महसूस होगा, जैसे कोई ताकत तुम्हें किसी खास मकसद की तरफ धकेल रही है। ये तुम्हारा सॉल फेथ है, इसे नज़रअंदाज मत करना। 29 नवंबर के करीब कोई गैर मुतवक्का खबर या वाक़या हो सकता है जो तुम्हारी सोच बदल दे। ये कुछ भी हो सकता है, किसी की वापसी, किसी मौके का आना या किसी ख्वाब की ताबीर। कायनात कहती है अब वक्त है आगे बढ़ने का। तुम्हें कायनात तैयार कर रही है। अब बात करते हैं आखिरी बरकतों की, यानी कि फाइनल ब्लेसिंग्स की। कैप्रिकॉर्न, नवंबर तुम्हें 3 अजीम तोहफे देकर जा रहा है। पहला तोहफा एतमाद का तोहफा। अब तुम खुद पर यकीन करना सीख चुके हो। अब तुम्हें किसी की तारीफ या तरदीद की ज़रूरत नहीं। दूसरे नंबर पे अमन का तोहफा। तुम्हारे दिल अब माजी से आज़ाद है। जो हुआ वो तुम्हारे मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तीसरा, रोशनी का तोहफा। तुम्हें अब समझ आ गया कि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारा दिल है, और वो दिल जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। कैप्रिकॉर्न, तुम वो पहाड़ हो जिसे बारिशें भी नहीं गिरा सकती। तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है और नवंबर 2025 वो महीना है जब ये लिखा हुआ सफ़ा खुलने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा और तुम्हारे लिए राहत लिखी गई है। तुमने बहुत देर इंतज़ार किया, अब तुम्हारे लिए इनाम मुकर्रर किया गया है। याद रखो, जो सब्र करता है ना वो हारता नहीं और कायनात का पसंदीदा बन जाता है। सब्र और मेहनत। और तुम कैप्रिकॉर्न अब कायनात के चुने हुए हो। तो जागो, उठो और इस नवंबर अपनी रोशनी फैलाओ, क्योंकि अब दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और मैं सितारों की ज़ुबान में आपकी हकीकत सुनाता हूं और सितारे रास्ता दिखाते हैं। मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है और अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए अपने अच्छे नसीब के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और दुआ में हमें भी याद रखिए। थैंक यू सो मच।